साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त बात करने वाले हैं। पहले मैंने जो कट ऑफ बताई थी संस्कृत की और आपत्ति लगने के बाद में अब कट ऑफ के अंदर बहुत वेरिएशन आया है। आपत्ति लगने के बाद में मैं सोच पा रहा हूँ जहाँ तक कि 4 से 5 क्वेश्चन शायद डिलीट हो सकते हैं और डिलीट होने के बाद में संस्कृत जो लेवल 2 की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। साथियों ये मेरा अनुमान है, बाकी आपके जो भी बन रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। आपने जो मेहनत करी है वो मेहनत आपके काम आए। किसी के 110 भी हैं, किसी के 120 भी है, किसी के 125 भी है। लेकिन साथियों मैं एक बात जरूर यहाँ पर ये बोलूंगा कि साथियों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो साथियों जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह आपका ही चैनल है और आप ही मेरी फैमिली हो और मैं भी आपकी फैमिली का हूँ। साथियों एक बात जरूर मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं कट ऑफ है ये अनुमान, मेरा जो अनुमान है ये मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका अनुमान 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है साथियों। लेकिन जो मेरे दिल की आवाज है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें किसी को ये लगे कि यार 110 से ऊपर जाएगी, लग सकता है, उसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन मेरे दिल ने जो कहा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और साथ ही एक बात बता दूं, जो पेपर जिस तरह से आया था ना, पेपर ने हमें इतना भौचक्का कर दिया था कि मतलब ये मान के चलिए कि अगर मैं 110 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उसकी जगह 125 क्वेश्चन करके आया हूँ, 125 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 135 क्वेश्चन करके आया हूँ। इस तरह का पेपर आया है और इस तरह का पेपर आने की वजह से लोगों के बहुत माइनस मार्किंग हो गई, नेगेटिव मार्किंग हो गई और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से परसेंटेज में बहुत गिरावट आई। तो साथ ही एक बात आपको जरूर बता दूं, जो क्वेश्चन डिलीट होंगे और डिलीट होने के बाद में क्या परसेंटेज, क्या क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, कितने क्वेश्चन राइट होंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे अनुसार तो यह है। बाकी सर आपके अनुसार कुछ भी हो सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मैं इसमें किसी का कोई बुरा नहीं मानूंगा, किसी का कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन आप अपने अनुसार भी मुझे बता सकते हो सर इतनी जाएगी। आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि मेरे इतने बन रहे हैं सर और इतनी परसेंटेज मेरे है। साथ ही एक बात आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, संस्कृत के लिए बता रहा हूँ, ये लेवल 2 की है, आपको ये ध्यान रखना है। और डिलीट होने वाले क्वेश्चनों के आधार पर, यानी कि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे, जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर मैं ये बता रहा हूं कि ये अगर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो कितनी बनेगी, कितने क्वेश्चन राइट होने चाहिए, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर यही बात मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। साथियों मेरे अनुसार जो मेल की है, यानी कि जो मेल कैटेगरी है, उसमें जनरल की 103 से 105 जिस भी बंदे के बन रहे हैं, इसमें मैं प्लस माइनस आपको 3 क्वेश्चन और मैं कर रहा हूं। देखो 3 क्वेश्चन कम हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, मतलब इसमें यह है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन मैं दिल से आपको बता रहा हूं कि इससे ज्यादा परसेंटेज नहीं जाएगी, ये मेरे अनुसार बता रहा हूँ साथियों। लेकिन आपके अनुसार कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार मान सकते हो, अब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। और साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास को भी पढ़ाना शुरू किया इस चैनल पर। आप उस नोट्स को जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। अभी लेटेस्ट वीडियो भी मैंने आज भी डाला है, तो आप उसे देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया उसमें मैंने नोट्स लिखा रहा हूँ और आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल दिल खोल के मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें। देखिए ओबीसी के 101 से 103 के बीच में जिसके है 100% सिलेक्शन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस की 98 से 100, एमबीसी की 95 से 98, एससी की 93 से 95, एसटी की 92 से 93। ये इतने क्वेश्चन जिस भी भाई के बन रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट की इतने क्वेश्चन राइट हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप तैयार हो जाइए। जिसके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं संस्कृत लेवल 2 के अंदर 100% उसका सिलेक्शन है। बात करते हैं यहाँ पर फीमेल की। फीमेल में मैं आपको बताऊं, देखो मेल और फीमेल में ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। लैंग्वेज जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बराबर लेवल पे ही रहती है अधिकतर बातें। आपको मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जनरल की अगर मैं बात करूं, जनरल में जो फीमेल की परसेंटेज आएगी वो शायद हो सकता है कि 101 से 103 तक ही रहे, ठीक है। इसके बाद में ओबीसी की मैं अगर बात करता हूं तो ओबीसी में जो परसेंटेज आने वाली है वो 100 से 101 के बीच में रहे, ऐसा हो सकता है। और इसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस की है, ईडब्ल्यूएस की ये मान के चलिए कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 98 है और 100 है, तो आप ये मानो कि 96 मान लो और इधर 98 मान लो। इतना सा वेरिएशन आता है, ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता है इसके अंदर। बॉयज और गर्ल्स में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है लैंग्वेज के अंदर। और एमबीसी में ये मानो 95 98 इसमें है, तो इसमें मैं 93 से मैं 96 तक इसमें मान रहा हूं। और एससी में जो एससी वर्ग है फीमेल के अंदर वो 90 से मैं 93 मानूंगा।
और इसमें एसटी वर्ग है, एसटी वर्ग में 90 से, और इसमें मैं 92 मानूंगा साथियों। मतलब ज्यादा वेरिएशन इसमें नहीं आता है। जो भी इस कैटेगरी में या इतने क्वेश्चन जिसके भी राइट है फीमेल में, उसका सिलेक्शन 100% यहाँ पर हो जाएगा। साथियों एक बात जरूर ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्वेश्चन बताए मेरे अकॉर्डिंग है, इतने क्वेश्चन जिसके भी राइट है संस्कृत लेवल 2 में, बहुत से कह रहे हैं कि 110 से ऊपर जाएगी, बहुत से कह रहे हैं कि 120 से ऊपर जाएगी, 120 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, 115 क्वेश्चन राइट होंगे। देखो हो सकता है, कोई दो राय नहीं है, सबका अपना अपना यहाँ पर मतवे है और सब अपने अपने मत को यहाँ पर रखते हैं। मैं उनके रेस्पेक्ट करता हूँ इस चीज के लिए कि सबको अपना अपना जो ओपिनियन है वो बताने का और जानने का पूरा पूरा हक है। ठीक है, तो हमारा अधिकार है ये कि हम लोग बताएं और हमारा ये अधिकार है हम लोग जानें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेरे दिल की बात है, जो मैंने देखा है, मैंने पेपर को भी देखा है, स्टूडेंट पेपर को देख करके आए वो भी मैंने देखा है, और उनसे भी बात जो मैंने करी तो कहते हैं कि 125 करके आया हूँ, 135 करके आया हूँ। जब भी आंसर की आती है, आंसर के आने के बाद में जो क्वेश्चनों पर आपत्ति जाती है, उसके बाद में उनके हालात ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या हो गया, क्या होना चाहिए था। तो इस तरह की स्थिति हो रही है। अगर वो 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन अगर जो उस पर आपत्ति लगी है, अगर वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं, साथ ही मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 100% ये मान के चलिए कि इसके आसपास ही जो है क्वेश्चन जिसके राइट है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूं जिनके इतने बन रहे हैं वो 100% जो है पेपर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे कंप्लीट करके रखें, ताकि उनको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, 8 से 10 दिन का टाइम दिया जाएगा पेपर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए आप तैयार रखिए। अगर इतने क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे हैं, और ये दिल से बता रहा हूं आपको कि ये ऐसा होने वाला है। साथ ही एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि अभी जो वैकेंसी है, अभी 2023 के अंदर बहुत जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर ग्रेड जो है, ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है, ग्रेड 1 की वैकेंसी 8000 आने वाली है साथियों। कितने पद आने वाले हैं? 8000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है वो 6000 पदों पर, तो मैं आपको बता ही रहा हूं इतने पद तो इन दोनों में आने वाले हैं। सबसे भयंकर वैकेंसी है ग्रेड 1 के अंदर। और आपको ये बता दूं कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो कितने पद आने वाले, इतिहास में पहली बार कॉलेज लेक्चरर के जो पद हैं 2100 पदों के आसपास, 2100 पदों के आसपास जो है हमारे कॉलेज की वैकेंसी है, कि कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है साथियों। पहली बार इतने पद आ रहे हैं, और ये अप्रैल और मई के महीने में ये पद जो है आ जाएंगे, ये वैकेंसी आ जाएगी। उनको भी पता है कि आचार संहिता लगने से पहले वैकेंसी देनी है 100%, क्योंकि देखो चुनावी साल है और ऐसा होगा, और ये होना भी चाहिए। आपको मैं बता दूं, इसलिए अगर आपने एमए बीएड किया हुआ है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाइए। इसमें थर्ड ग्रेड में रीट में तो आपका सिलेक्शन हो ही रहा है। अगर आपको लगता है मेरे इतने बन रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आपने अगर एमए बीएड किया हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाइए और आपका सिलेक्शन होगा 100%। और यहाँ पर मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं यहाँ पर पूरा हिंदी का पूरा सिलेबस पूरा कवर करवा रहा हूँ। सेकंड ग्रेड का पूरा हिंदी का सिलेबस यहाँ पर मैं इस छोटे से बोर्ड पर कवर करा रहा हूँ साथियों। इसलिए आप दिल से पढ़िए और मन से पढ़िए। मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1% भी उसमें ड्रॉप बैग नहीं आएगा। आपको जितना सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस इस बोर्ड पे कराऊंगा। डेली आपके पास 2 वीडियोस आपके पास आएंगे और आप नोट्स बनाते जाइए और पढ़ते जाइए साथियों। साथियों जरूर मतलब मेहनत कीजिए। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से ये कहेंगे सर 110 से ऊपर जाएगी, हो सकती है 110 से ऊपर जाए। देखो आपने मेहनत करी, आपने सोचा है, आपने सारी बात, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि इतनी परसेंटेज जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और फीमेल में मैंने बता दिया, फीमेल में ये आंकड़ा रह सकता है, इतने क्वेश्चन अगर फीमेल में राइट बन रहे हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और डॉक्यूमेंट तैयार करके आप लोग निश्चित हो जाइए कि मेरे डॉक्यूमेंट तैयार है, मैं डॉक्यूमेंटेशन में करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है साथियों, तो जिनके इतने बन रहे हैं वो मिठाई तैयार रखें और हम लोग जो है मिलेंगे जरूर और अच्छे से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करेंगे। इसलिए साथियों आपने अगर पहली बार विजिट किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्त को जो है सपोर्ट कीजिए। तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसने संघर्ष की कहानी शुरू कर दी है उसे हम इतिहास के पन्नों पर लिख के रहेंगे। ये वादा रहा, ये वादा रहा। तो साथियों मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ, अगली सूचना के साथ। और
इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।